क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है, जो बीपीएससी टीआरई 4 तथा बिहार बोर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, करा एक अर्धगोला का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए अर्धगोला, तो ये हो गया अर्धगोला। अर्धगोला का जो आयतन होता है उसका फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2/3 अगुने पाई का मान रखेंगे 22/7 अगुने आर क्यू बराबर हो जाएगा 19,404। 2 से काट देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2 9 18, 2 7 14, 0 2 दूना 4। ठीक, अब यहाँ 2 से काटिए तो 11 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 चक 8, एक उधर से 2 8 16, 0 2 1 2 हो गया। 11 से काटिए तो 11 चौक 44 हो जाएगा। 2 चक 16, यहाँ हो जाएगा 2 5 10, तो 11 चक 44, 11 चक 44, एक उधर से 11, तो 441 हो गया। इधर हो गया 3 और 7 सतिया 21, कितना हो गया 7 21, तो उधर चल जाएगा। तो आर क्यू बराबर हो जाएगा 441 गुने 21, तो आर बराबर हो जाएगा 441 21 का वर्ग है, यानी कि 21 गुने 21 गुने 21, तो आर का मान कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो कह रहा है अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 गुने 22/7 21 गुने 21 हो जाएगा। 7 से काट देंगे 7 या 21, तो यहाँ हो जाएगा देखिए 3 तिया 9, 9 दूना 9, 9 को 22 से गुना करेंगे 198 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 198। 198 को 21 से गुना करेंगे तो यहाँ 8 9 1 8 दूना 16, 9 दूना 18 19 2 1 3, तो यहाँ हो जाएगा 8 9 6 15, 9 1 10 11 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा ए नंबर सही होगा 4158। अगला कर रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और सीधा कहेगा पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। करा एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए घन के आयतन का दिया हुआ है, तो घन का आयतन क्या है 125 क्यू। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है एल क्यू बराबर 125। एल क्यू हटाएंगे तो उधर हो जाएगा 125 का क्यू। 125 किसका क्यू है 5 का, यानी 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 क्या हो जाएगा बाहर, तो एल का मान कितना आ गया बाहर। एल का मान कितना हो गया 5। अब करा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुने एल स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। तो 6 गुना एल का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 25 गुना करेंगे 5 36 के 0 हाथ में 3 6 दूना 5, 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 150 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 4 नंबर क्वेश्चन है, एक घनाभ के 3 संलग्न फल को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो उसके आयतन भी बराबर होगा। तब फलक, पहला फलक हो गया एल बी का मान हो गया एक्स स्क्वायर, और बी एच का मान हो गया वाई स्क्वायर, और एल एच का मान हो गया जेड स्क्वायर। तो पहला फलक, दूसरा फलक और तीसरा फलक का करा आयतन, तो तीनों फलक को गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एल बी गुने बी एच गुने एल एच, तो एल से एल गुना होगा एल स्क्वायर, बी से बी गुना होगा तो बी स्क्वायर, एच से एच गुना होगा तो एच स्क्वायर। यहाँ पर देखिए पहला फलक है एक्स स्क्वायर, दूसरा है वाई स्क्वायर और तीसरा है जेड स्क्वायर। ये तीनों स्क्वायर है, तो एल बी एच का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा,
तो एक्स का स्क्वायर एक्स का रूट एक्स स्क्वायर का रूट करेंगे एक्स, वाई स्क्वायर का वाई, जेड का जेड, एक्स वाई जेड। तो एल बी एच का मतलब क्या हो गया, आयतन हो गया। एल बी एच मतलब आयतन, तो आयतन बराबर क्या हो गया, आयतन को लिख सकते हैं भी एक्स वाई जेड। तो आयतन का मान क्या हो गया, एक्स वाई जेड। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक बेलन के व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो व्यास से 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकाल लेंगे dy/2। तो कितना हो जाएगा 28/2, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमारे पास हो गया 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई है कितना 20 सेंटीमीटर, तो एच के मान हो गया 20 सेंटीमीटर। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू एच प्लस आर हो जाएगा, 2 × 22/7। त्रिज्या हो गया 14 गुने 14 में 20 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 34, 60 से काट देंगे 7×2 = 14। यहाँ पर 2×2 = 4, 4 को 8 से गुना करेंगे तो 88, यहाँ 34 से गुना कीजिएगा, जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2992 आएगा। कितना हो जाएगा 2992 आंसर हो जाएगा।